मंगल करण वितराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर रचना, अनुपम रचना। उनके चिंतन की गहराई से निकले हुए एक एक शब्द अत्यंत मार्मिक हैं। सातवें अधिकार के अंतर्गत सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण चल रहा था और इस प्रकरण में इतना बतलाया जा चुका था कि जो जीव इस बतलाई गई विधि के अनुसार अभ्यास करता है वो जीव इसी भव में या आगामी पर्याय में सम्यक्त्व को अवश्य प्राप्त करेगा। माने ऐसा नहीं है कि यह जीव इतना सब अभ्यास करे और इसे सम्यक्त्व की प्राप्ति ना हो। जब तक ऐसा नहीं हो और ये अभ्यास चलता रहे, कैसा जो यहाँ चार बातें कही थी वैसा सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे ही अपने आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। और ऐसा सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव थोड़े काल में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। देखिए 260 नंबर पेज है हिंदी पुस्तकों में, गुजराती वाली में 272 272 नंबर पेज है, गुजराती पुरानी पुस्तकों में 267 नंबर पेज है। इस अभ्यास करके, इस भव में अभ्यास करके, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, इस भव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में जाए तो संस्कार के बल से देवगुरु धर्म के समागम के बिना भी, उनके निमित्त के बिना भी ये जीव सम्यक्त्वी हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। माने संस्कार कितनी महत्वपूर्ण चीज है, संस्कार की पावर क्या है ये समझ में आ रही है। संस्कार क्या चीज है, माने संस्कारों को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हम संस्कार, जो बच्चों को संस्कार की बात करते हैं वे भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो संस्कार कहीं ना कहीं आगे काम आते हैं, वो संस्कार कहीं ना कहीं आगे दिखाई देते हैं। बच्चों ने यदि जिन मंदिर में धोती दुपट्टा पहन करके पूजन की है तो आगे वो संस्कार उनके काम आएंगे। भले ही 10-20 साल बीच में नहीं किया लेकिन हम ऐसा करते थे, क्या हमने ऐसा किया था। ये तत्व ज्ञान सुनना, समझना, इसका अभ्यास करना, ये सब जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें निश्चित तौर पर संस्कार को मजबूत करती है। संस्कार दृढ़ होते हैं। संस्कारों की दृढ़ता को आगम के मूल शब्दों के रूप में कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि ये धारणा की गहराई है, धारणा ज्ञान है। धारणा जितनी मजबूत होती है स्मृति में आने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। वर्तमान में किया गया तत्वाभ्यास किसी भी रूप में बेकार नहीं जाने वाला है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है,
घबराहट की जरूरत नहीं है। आत्मार्थियों के चित्त में अभी अपना कार्य न होने पर खेद खिन्नता और घबराहट भी बहुत होती है। बहुत ऐसे विकल्प आते हैं, क्या होगा क्या होगा। 2-3 चेहरे मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने बहुत घबराहट पूर्वक मुझे हाथ पकड़ करके ये बात कही कि कैसे होगा, क्या करूं मैं सब तो कर लिया, इतना सब तो कर लिया। ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने बहुत काम किए, लेखन के क्षेत्र में भी बहुत काम किए, मैंने वे क्या करूं, बताओ मेरे को, तो बताओ, मैं ये जीवन पूरा हो जाएगा फिर क्या होगा। वो तो चले गए, लेकिन ये जो बात यहाँ कह रहे हैं ये हम जैसे उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्हें मरणासन्न अवस्था में तीव्र संकल्प विकल्प ना हो, कहीं ऐसी घबराहट नहीं हो जाए। ये कह रहे हैं निश्चिंत रहो, सहजता का नाम धर्म है, असहजता में धर्म नहीं होता। सहज होना चाहिए। निर्विकल्प अवस्था में सम्यक्त्व होता है, इसलिए मत करो विकल्प। जो जैसा हो रहा है, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये निज हित का पुरुषार्थ चल रहा है कि साहब फिर भी यदि ये काम नहीं, अरे हम बतला रहे हैं तुम्हारे को, तो आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे कैसे मान लेंगे साहब। आखिर इस भाव की चीज अगले भाव में धन नहीं जाता है, पैसा नहीं जाता है, परिवार नहीं जाता है, संपदा नहीं जाती है, यहाँ की इंजीनियरिंग की डिग्री अगले जन्म में नहीं जाती है, यहाँ की मेडिकल की पढ़ाई अगले भाव में नहीं जाती है, और आप कह रहे हो ये धर्म की पढ़ाई अगले भाव में चले जाएगी, हम कैसे मान ले भाई। बात तो प्रैक्टिकल दिखती है। पिछले भाव में कहाँ तक पढ़े थे वो इस भाव में यहाँ तक नहीं आई, और यहाँ जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप बतलाइए, क्या यहाँ मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी हुई अगले भाव में डॉक्टर जन्म लेंगे क्या? नहीं। जन्म से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता, जन्म से कोई इंजीनियर नहीं होता, जन्म से प्रोफेसर नहीं होता, जन्म से MA PhD नहीं होता, जन्म से ग्रेजुएट नहीं होता। क्या पिछले जन्म में कुछ नहीं किया था क्या? यदि ये सब बातें जन्म से नहीं होती है तो फिर जन्म से वेद विज्ञानी कैसे होगा? नए जन्म में ही इस जन्म का काम कैसे आ जाएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर लाइन कही, इतना सुंदर तर्क प्रस्तुत किया कि भाई आपके इस अभ्यास के बल से दर्शन मोहनीय कर्म की स्थिति घटती है, ऑटोमेटिक कम होती है। ये तत्वाभ्यास के काल में दर्शन मोहनी कर्म शिथिल पड़ता है, इस अभ्यास के काल में मोहनी कर्म कमजोर पड़ता है, उसका अनुभाग कम होता है। और जब मोहनी कर्म का अनुभाग कम होता है, जब ये मोहनी कर्म शिथिल पड़ता है, तो ये शिथिल पड़ते पड़ते एक क्षण ऐसा आता है, एक काल ऐसा आता है, एक समय इस प्रकार का आता है जब उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। बस इसी का नाम यह समझना कि यह सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। क्या इसी का नाम सम्यक दर्शन है? कितना सुंदर वाक्य था। देखिए इसी 260 नंबर पेज पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से वर्तमान में जो देवगुरु धर्म का अभ्यास किया, उनके समागम से, उनके निमित्त से वर्तमान में जो तत्वाभ्यास वेद विज्ञान की चर्चा और धारा अंतरंग में बह रही है, इस अभ्यास के बल से क्या होगा? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। क्या? जहां उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। माने मिथ्यात्व कर्म मरने के पहले कमजोर पड़ेगा। यहां भी दिखती है ना स्थिति ऐसी, मरणासन्न होने के पहले पहले, मरने के पहले पहले कमजोर पड़ जाता है, हाथ पांव ढीले पड़ गए, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शिथिल हो गया। क्या माने कैसी स्थिति होती है? आप यदि उस बात को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, कोई भी व्यक्ति हारने के पहले कमजोर पड़ता है। क्या? टूटने के पहले वो चीज कमजोर पड़ती है। कल मैंने आपको अंतिम चरणों में
वो पट्टियां टूटने वाली बात कही थी, है ना। माने पट्टी को तोड़ते हैं, उसके पहले पहले क्या होता है, वो कमजोर हो जाती है और फिर एकदम झटका पड़ता है, वो टुकड़े हो जाते हैं। उसके तोड़ने के पहले कमजोर किया जाता है। आप भी जब किसी चीज को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसके पहले कमजोर करते हैं। लोहे को तोड़ा जाता है तो उसके पहले कमजोर किया जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी पावर, उनकी शक्ति, उनकी सोच, उनकी हिम्मत, उसे कमजोर किया जाता था। क्योंकि जब तक वो कमजोर नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। आप जानते हैं ये जो पद्धति चाणक्य के माध्यम से प्ररूपित की गई जीतने के संदर्भ में, साम दाम दंड भेद, क्या ये नीतियां जो बतलाई उसने, ये क्या चीज है? शत्रु को कमजोर कर दो, क्या भेद डाल दो, फूट डाल दो, कमजोर कर दिया जाए, शिथिल हो जाए। वो व्यक्ति क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसे जीतने के लिए। लोग इस तरह की योजनाएं बनाते हैं कि सामने वाला खेल में यदि उसका ध्यान भंग हो गया तो समझ लीजिए फिर अपनी जीत है। ऐसा ऐसा करते हैं ना, उसका ध्यान विचलित हो गया, इधर से उधर चला गया, उसका उपयोग काम हो गया बस। और क्या है, खेल खेल में, शतरंज के खेल में, कैरम के खेल में, कबड्डी के खेल में क्या क्या करना है, ध्यान ही तो बटाना है उसका। माने सामने वाला यदि कमजोर हो गया तो निश्चित तौर पर उसकी हार हो जाएगी। यहाँ जो प्रक्रिया भेद विज्ञान के अभ्यास के बल पर चल रही है, इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी शत्रु को कमजोर किया जा रहा है। देवगुरु धर्म के समागम के माध्यम से ये जो दर्शन मोहनीय कर्म था, ये दर्शन मोहनीय प्रति क्षण कमजोर हो रहा है, प्रति क्षण शिथिल हो रहा है। दर्शन मोहनीय कर्म का अनुभाग कमजोर पड़ रहा है और ये कह रहे हैं अनुभागहीन होता है। जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। बस सम्यक्त्व सन्मुख दशा और आगे बढ़ते बढ़ते सम्यक्त्व की प्राप्ति। इसलिए यहाँ पंडित जी ने इतना निश्चिंत कर दिया कि यदि वर्तमान भाव में सम्यक दर्शन कदाचित ना भी, कदाचित ये नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दो कि नहीं होगा तो नहीं होगा, आप अभ्यास निरंतर रखें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। कदाचित ना हो पाए, क्या कदाचित सम्यक दर्शन न भी हो तो चिंता की बात नहीं है। ये हीन होता हुआ अनुभाग अगले भाव में, मान लीजिए तिर्यंच की प्राप्ति हो गई, नरक में चला गया, कहीं भी चला गया, भवनत्रिकों में ही क्यों नहीं चला गया हो, देवगति में हो चाहे 5वें 7वें नरक में क्यों नहीं चला गया हो। यद्यपि इस पंचम काल में 7वें तक तो जाता नहीं है, लेकिन जहां 6ठे तक चला गया तो भी इस संस्कार के बल से हीन अनुभाग सहित मिथ्यात्व 3 टुकड़ों को प्राप्त हो जाता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आगम का उदाहरण देकर के बात कह दी। तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का 3रा सूत्र प्रस्तुत कर दिया। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार के सम्यक्त्व हैं। जो स्वभाव से हो वो निसर्गज है, और जो परोपदेश पूर्वक हो वो अधिगमज है। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, आप सही कह रहे हैं, अभ्यास की गंभीरता की जरूरत है। क्या माने जब तक ये अभ्यास गंभीर नहीं होगा, गंभीरता से तत्वाभ्यास नहीं होगा, तब तक ये दर्शन मोह की स्थिति इतनी शिथिल, इतनी मंद नहीं होगी कि बिना देवगुरु धर्म के समागम के भी अगले भाव में सम्यक्त्व हो जाए। माने गंभीरता से, माने इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि जिस तरह से पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी ही अहम बुद्धि वर्तमान में आत्मा के प्रति होगी, अभी होगी। प्रयास तो इतना चल रहा था कि अभी सम्यक दर्शन लेकर के उठूंगा, प्रयत्न तो इतना चल रहा था कि भेद विज्ञान का अभ्यास इस गहराई से अभी होगा, अभी दर्शन मोह टूटेगा, इतना गहराई से अभ्यास हो, और कदाचित वो काल पूरा होने के पहले जीवन पूरा हो जाए तो बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ये कह रहे हैं यहां। अधिगमत सम्यक दर्शन में सामने उपदेश दाता है, और निसर्ग सम्यक दर्शन में ये पूर्व की देशना ही काम आएगी।
निसर्ग सम्यक दर्शन में बाह्य में निमित्त कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जीवन भर इस मनुष्य पर्याय में किया गया तत्वाभ्यास वो निसर्गज रूप से काम आ जाएगा। वो स्वभाव में पड़े हुए संस्कार हैं, वो संस्कार काम आ जाएंगे। ये सब बातें काफ़ी हम कल आपके बीच में कर चुके थे। आज तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी कौन है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए पात्र है। अधिकारी माने क्या कहेंगे, बेसिक क्वालिफिकेशन, एलिजिबल। कौन अधिकारी है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए? तो इन्होंने बहुत सुंदर बात कही, 260 नंबर पेज का ये इनका अहम वाक्य, पंडित जी साहब का ब्रह्म वाक्य, बहुत सारे आत्मार्थियों को याद भी है। देखो देखो तत्व विचार की महिमा। सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। भाई साहब अकलूज से पधारे आप लोग। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं। लो ये क्या कह रहे हो, सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है? ये पंडित जी साहब रिटर्न में दे रहे हैं सर्टिफिकेट, इसको तो अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार की महिमा है भाई साहब, विचार की महिमा है। और विचार अकेला विचार नहीं, वो विचार यदि तत्व विचार है तो उसकी महिमा है। सब कुछ किया लेकिन विचार नहीं किया। आपने वो पुरानी पंक्तियां तो सुनी होगी, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्या बिना विचारे हुए आप कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? सो पीछे पछताए। जो व्यक्ति बिना विचारे हुए कुछ काम करेगा वो बाद में पछताएगा। आप दुनिया में कोई काम बिना विचार किए हुए नहीं करते हैं, तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना विचार के कैसे हो जाएगी? ये तत्व विचार की महिमा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं तत्व विचार की ऐसी महिमा है कि यदि तत्व विचार माइनस कर दिया, शास्त्राभ्यास बहुत कर रहा है, देवादिक की प्रतीति कर रहा है, व्रतादिक का पालन कर रहा है, दीपेश जी अणुव्रत का पालन कर रहा है, गृहस्थ दशा में रहते हुए कपड़े उतार करके महाव्रतों का पालन करना शुरू कर दिया, तपश्चरणादिक कर रहा है, कठोर से कठोर तपश्चरण कर रहा है, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये सब उसके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? हमसे क्या दुश्मनी है? मैं इतना शास्त्राभ्यास कर रहा हूं, आपने कह दिया सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है आपको। आखिर मेरे से दुश्मनी है क्या आपको? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होगा मुझे सम्यक दर्शन? इतने मैंने तपश्चरण किया, इतने उपवास किए, इतना मैंने संयम अंगीकार किया, चटाई पर सोता हूं। आज तो अष्टमी का दिन है ना, हरी नहीं खाता हूं, एक टाइम भोजन करता हूं, ऐसा करता हूं, पाटे पर सोता हूं, कितना कितना नियमों का पालन करता हूं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन टीवी नहीं देखता हूं, इंटरनेट नहीं देखता हूं, ये नहीं करता हूं, अखबार नहीं छूता हूं, नंगे पांव चलता हूं, केस लॉन्च करने लगा हूं। आप बताओ तो सही, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होगा कि नहीं होगा? भाई ये सारी चीजों का निषेध नहीं है, आपके उपवास का निषेध नहीं है, व्रतादिक तपश्चरण का निषेध नहीं है, लेकिन इनमें जो मूल चीज थी यदि वो माइनस हो गई तो बोले सारे करे धरे के ऊपर पानी फिर जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? असली चीज यदि उसमें से मिस हो गई तो जितना जो कुछ किया है सब पे पानी फिर जाएगा, वो कुछ काम नहीं आएगा। में से एक हटा दिया पहले वाला तो क्या? सब जीरो हो जाएगा। सब जीरो हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। मुख्य बीज है, उस इकाई की कीमत है, माने वो मूल चीज है, जड़ की कीमत है। सब कुछ रहा और जड़ नहीं थी तो क्या हुआ? या समझ लीजिए ऐसा कहें, किसान ने सारा काम किया खेती के लिए, फसल के लिए,
सब कुछ काम किया उसने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीज नहीं डाला। बस बोलो, पानी डाला, मेहनत की, जमीन तैयार की, जमीन में वो सारी उसको जो भी उसके उपजाऊ बनाया, उसको खाद डाली, खूब रोजाना पानी दिया, सिंचन किया, सब काम किया। बस एक इतना सही तो नहीं हुआ भाई साहब कि बीज डालना रह गया, बस इतना सही तो नहीं हुआ। अरे इसके बिना कुछ भी कर कि साहब 4 महीने लगा दिए मैंने, अरे 40 साल यदि तू करता रहे बीज डाले बिना तो कुछ काम नहीं होगा। अकेले 4 महीने, अरे साहब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में कुछ कमी हो तो बतलाओ। बोले तेरी सारी मेहनत बेकार है। कि साहब शास्त्राभ्यास तो सही दिशा में है काम, क्या शास्त्राभ्यास सही नहीं है क्या? क्या अभ्यास तो सही है, लेकिन तत्व विचार पूर्वक हो। ये शास्त्राभ्यास रटता है, उसे शास्त्राभ्यास समझ रहा है। आप समझ रहे, एक एक लाइन को यदि अपन एक एक शब्द को थोड़ा सा गहराई से देखें तो जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं। तत्व विचार रहित, ये तो मेन पॉइंट है। अब इसके साथ में 4 सेंटेंस बन जाएंगे। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। तत्व विचार रहित बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। तत्व विचार रहित व्रतादिक पाले तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। तत्व विचार रहित तपस्शरणादि करे तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है, उसको तो सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। 4 बातें हो गई। इसका मतलब तत्व विचार के बिना ये देवादिक की प्रतीति होता क्या है? तत्व विचार के बिना, तत्व विचार के बिना वाला शास्त्रों का अभ्यास कैसा होता है? तत्व विचार के बिना वाला शास्त्रों का अभ्यास ऐसा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत सुन रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। आप समझ ना क्या कह रहे हैं? तत्व विचार के बिना वाला शास्त्राभ्यास कैसा है कि आपसे पूछे कि बतलाओ पुण्य पाप की एकता संबंधी प्रकरण कहाँ है, तो आप तुरंत बतलाने लगो। योग सार की 71 नंबर गाथा में है, प्रवचन सार की 77 नंबर गाथा में है, समय सार के पुण्य पाप अधिकार में है, नाटक समय सार के पुण्य पाप एकत्व द्वार में है। फटाफट आप बताते रहो। इसका नाम है शास्त्र अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? गोमट सार की इस गाथा के अंदर ऐसा लिखा है, धवला पुस्तक इतने में इतनी जगह पर ये बात आई, इसका नाम है शास्त्र अभ्यास। अभ्यास तो यार क्या अभ्यास है इनका, ऐसे बताते हैं भाई साहब, इस ग्रंथ में इस शास्त्र में इतने नंबर पेज पर ये बातें ऐसे बताते हैं, क्या अभ्यास है इनका। अपने को कैसे लगता है? इनका अभ्यास देखो आप, इनका ज्ञान देखो आप, क्या प्रैक्टिस यार, गजब भाई साहब। जैसे वकीलों को अच्छे अभ्यासी कब कहते हैं आप? जब फटाफट धाराएं बतला देवे, किताबें बतला देवे, फला फला सब, क्या क्या अभ्यास है भाई साहब। डॉक्टर को अभ्यासी कब कहते हैं आप? जब आपको देखते ही तुरंत बतला देवे, आपने ये खाया था, आपने ऐसा किया था, 3 साल से पुरानी बीमारी है आपके, तो आप कहते यार कितना अभ्यास है इनको। ऐसे ही ये बतला देवे उस ग्रंथ में, नाटक समय सार में, इस अधिकार के अंदर इसका इतने नंबर का छंद में ऐसा आया था, और यही बात टोडरमल जी ने वहां कही थी, यही बात श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने वहां कही है, और ये बात गुरुदेव ने इतने नंबर प्रवचन में वहां ऐसी कही थी। और अब ये ऐसा लगता है क्या अभ्यास है यार, आपने गजब करते, आप करते क्या हो, आप क्या, आपकी बुद्धि कितनी है। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं इतना सब कुछ तो किया, शास्त्रानुसार तो जाना, आगम की पंक्तियों को तो पढ़ा, लेकिन आगम पढ़ करके आत्मा नहीं पढ़ा। शास्त्र तो पढ़ा और शास्त्र में गाथाएं भी पढ़ी, और शास्त्र की उन गाथाओं के आधार पर कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं ये भी समझ में आया, लेकिन ये बात अहो इनसे तो मेरा ही प्रयोजन वासित होता है, ये काम नहीं हुआ। ये सब पढ़ करके क्या किया बतलाइए? ज्ञान बढ़ गया, क्षेयोपशम बढ़ गया, थोड़ी तारीफ मिल गई, लोगों ने प्रशंसा कर दी, तो अरे यार क्या गजब यार, ऐसा पंडित जी यार आपका तो यार मान बढ़ गया है। लोगों ने तारीफ कर दी, अरे वाह आप तो यार बहुत, 4 आदमी प्रशंसा कर देंगे, थोड़ी तारीफ कर देंगे, और ये थोड़ा सा फूल जाएगा, और क्या होगा? इससे क्या हुआ भाई? इससे तो जो मिथ्यात्व कमजोर होना चाहिए था उसकी अपेक्षा ज्यादा बढ़ गया। क्या
उस मिथ्यात्व का अनुभाग जो हीन होना चाहिए था, उसका अनुभाग और ज्यादा गाढ़ा हो गया। आप सोच रहे थे कि अब मैं सम्यक दर्शन ले लूंगा, सम्यक दर्शन नहीं, अनंतानुबंधी पावरफुल हो गई, अनंतानुबंधी मान बढ़ गया। तो करना क्या है? अरे भाई, ये जो बातें लिखी है, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इनको बनाया गया है मेरे लिए। ये शास्त्र मेरे लिए लिखे हैं। ये टोडरमल जी ने, उनको पता था, बोलो इतने लोग यहाँ बैठ करके इस ग्रंथ को सुनेंगे, इसी मंदिर से सुनेंगे। उस समय भी सुना ही रहे थे वो। उस समय भी सुना रहे थे। टोडरमल जी साहब यहीं बैठ करके लिख रहे थे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। अंतिम समय उनका सब यहीं बीता, बचपन भी यहीं बीता, इसी मंदिर में। और अंत समय बीच में सिंगाड़ा चले गए थोड़े समय के लिए, आजीविका के लिए वहां जाना पड़ गया। 2-4 साल वहां रहे, फिर वापस लौट करके यहीं आ गए। ब्रह्मचारी रायमल जी लिखते हैं कि वो रोजाना टोडरमल जी साहब लिखते थे और यहाँ लाते थे और हम उन्हें बांचते थे। क्या अभी बांच तो रहे हैं उसको, लेकिन बांचते हुए फीलिंग क्या आ रही है? ये कह रहे हैं बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया और व्रताधिक पाले। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो झूठे पाल रहा है। व्रताधिक पालने का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, बहुत भावपूर्वक करता है। लेकिन यदि तत्व विचार पूर्वक करेगा तो इसे पता होगा कि ये तो जड़ की क्रिया है, ये परिणाम विभाव की क्रिया है। इस जड़ की क्रिया और इन परिणामों के अंदर में चलने वाला वेद विज्ञान का अभ्यास वो मेरा है। ये तत्व विचार क्या चीज है जिसे कह रहे हैं तत्व विचार रहित। साथ में करेगा तो सोमवार होगा, बिना उसके करेगा तो आश्रम होगा। बोलो, सही बात है। देखो, ये जो तत्व विचार रहित कह रहे हैं, ये विचार क्या है? ये तत्व विचार क्या चीज है? तत्व विचार को जिसको यहां माइनस कर दिया है, वो तत्व विचार क्या चीज है? वो तत्व विचार का मतलब ये है कि जीव तत्व अलग है, आपका फर्क का ज्ञान, अजीव तत्व अलग है, आश्रम बंध क्या है, संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व क्या है, इनका बराबर भेद विज्ञान का चिंतन चले। इसका नाम है तत्व विचार सहित। अकेला विचार नहीं, तत्व विचार। तत्व जुड़ा है ना विचार के पहले। विचार तो बहुत करते हैं भाई साहब, विचार कम करते हैं क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे गर्दन फंसा दी थी, ऐसे विचार तो बहुत कर रहे हैं। आपने विचार किया क्या? कि हाँ, बहुत विचार किया। कि क्या विचार? अरे विचार सही है कि गलत है, इसका पता तब लगता है जिस निर्णय पर आप पहुंचे हैं। आपने ये सब विचार करके किस निर्णय पर पहुंचे। यदि वो सही निर्णय पर पहुंचे हैं तो तत्व विचार की धारा बराबर थी, और यदि आप गलत डिसीजन पर पहुंच गए, इसका मतलब आपके विचार की धारा गलत दिशा में चल रही थी। बोलो, विचार का रिजल्ट क्या है? चोर भी चोरी करने के पहले बहुत विचार करता है, ये डाका डालने के पहले बहुत विचार करते हैं। विचार माने प्लानिंग तो चली रही है ना उनकी, महीनों से विचार चल रहा था, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा कर दूंगा। अरे कैसे कैसी घटनाएं, कई बार न्यूज़पेपर में, अपने यहाँ जयपुर की घटनाएं, शायद वो त्रिपोली है कहाँ, वो बैंक में लॉकर में जाकर के सामने रोड क्रॉस करके कहीं किसी जगह पर उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया। सामने की साइड 100 फीट की रोड है और सामने की तरफ उन्होंने किसी दुकान को किराए पर लेकर के अंदर खोदना शुरू किया, और वहां से खोद करके नीचे से रास्ता निकाला, और वो रास्ता जाते 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 सामने बैंक था, उस बैंक में लॉकर रूम में उस जगह पर खुला, और वहां सब लॉकर सब तोड़ ताड़ करके वहां से सामान लेकर के चोरी करके चले। फ्रांस की सबसे बड़ी रॉबरी इसी तरह से। बोलो, सेम। हमें ये कहना है इसके लिए कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस है, कहाँ तक क्या, ये सब प्लानिंग नहीं चल रही है। लाइव में ये हैकिंग करने वाले लोग जितने आज, जितने इंटरनेट सारे सब जो गड़बड़ियां हो रही है, ये सब बिना विचार के हो रहे हैं, बिना विचार और बिना प्लानिंग के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया, तो बिना प्लानिंग के, बिना विचार के। मुगलों ने शासन किया तो बिना विचार के, बिना प्लानिंग के। विचार तो किया था, लेकिन ये सारा विचार करके आपने क्या किया? किसी की हत्या करने वाले लोग भी बहुत विचार करते हैं,
और लंबे समय तक विचार चलता है। लेकिन वो जो लंबे समय तक विचार चल रहा था उसका नाम है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये पाप रूप ध्यान है। और यहां जिस विचार की चर्चा चल रही है, इस विचार के साथ में जोड़ दिया है तत्व, तत्व विचार। ये तत्व विचार वाला व्रताधिक पालते हुए भी तत्व विचार है उसके साथ में, तपश्चरणाधिक करे बोले तत्व विचार है उसके साथ में। और कितना सुंदर आदि शब्द और जोड़ दिया। इसका मतलब धर्म के नाम पर आपको जितनी क्रियाएं दिखाई देती हो ये सारी क्रियाएं और जोड़ लेना यहाँ। तत्व विचार के बिना, तत्व विचार के बिना रोजाना पूजन करे, तत्व विचार के बिना तीर्थ वंदना करे, तत्व विचार के बिना रोजाना जनवाणी सुने, तत्व विचार के बिना रोजाना 4-4 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करे। स्वाध्याय तो वैल्यू स्वाध्याय की नहीं, स्वाध्याय के बाद विचार की है। असली काम विचार पूर्वक होगा, बिना विचार के नहीं होगा काम। इसलिए मैं बार बार मैं कहता हूं ना कि अपने यहां सुबह उठते ही पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए आत्मा परमात्मा का क्या करना, विचार करना, चिंतन करना। देव दर्शन की विधि, बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 4, देव दर्शन की विधि। ये विधि कब संपन्न होती है? हमारे यहाँ तो देव दर्शन की विधि में ही तत्व विचार डाल दिया गया। जिन मंदिर आए, भगवान के दर्शन किए, हाथ जोड़े, अष्टांग नमस्कार किए, प्रदक्षिणा दी, अर्घ चढ़ाए, पाठ बोले, सब कुछ किया और सब 10, 5, 15 मिनट के अंदर सब निकल गए कि सब दर्शन करे आए हम, कि ये देव दर्शन की विधि पूरी नहीं हुई है क्या? भाई साहब, जैन साहब, आप आते थे क्या? बालबूत चलाया तब नहीं आते थे मैंने। अब उसको जरा देखना वापस कि इसके बाद क्या लिखा, कि ये सब करने के बाद यदि जिन मंदिर में प्रवचन चल रहा हो तो बैठकर प्रवचन सुनना, और यदि नहीं चल रहा हो तो कम से कम आधा घंटा बैठ करके स्वयं स्वाध्याय करना, स्वयं शास्त्र पढ़ना, थोड़ी देर बैठकर कि साहब हम तो प्रवचन चल रहा होता है ना तो हम तो सुनते हैं, तो हमारे तो देव दर्शन की विधि पूरी हो गई ना, हम तो सुनते। कि अभी भी पूरी नहीं हुई। फिर पता है क्या कहते हैं इसके बाद? बोले जो प्रवचन में सुना हो या जो शास्त्र स्वाध्याय में पढ़ा हो उसका कुछ देर बैठकर विचार करना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूं। ये जो विचार है, ये विचार पूर्वक जब तक कुछ देर बैठ करके विचार नहीं करे तब तक देव दर्शन की विधि पूरी नहीं होती। क्या मास्टर साहब, क्या अरुण जी साहब, माने जब तक ये नहीं हो ना काम तब तक आप रोजाना चक्कर लगा करके चले जाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। माने ये विचार कितना इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही पहले किया, फिर मंदिर में किया, फिर शाम को शास्त्र स्वाध्याय में किया, मंदिर में किया, रात को सोते समय किया। माने बार बार जनवाणी ये कह रही है विचार कर, विचार कर, विचार कर। श्रीमती राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां, कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। सब कुछ किया और विचार नहीं किया। बोलो, एक गलत निर्णय सारी कहानी बदल देता है, परिस्थितियां बिगाड़ देता है। एक यदि गलत निर्णय हो जाए तो, और यदि विचार और निर्णय बराबर चल रहा है तो काम बराबर हो जाएगा। दिन भर की परिस्थितियों को तत्व विचार से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, यही तो है तत्व विचार। और क्या है? सुबह उठते ही पहले और रात को सोते समय किया था, इसका अर्थ क्या था? कि रात भर चलता रहे और दिन भर चलता रहे, यही तो था ना। इन्हें पूरा हो गया। अब दुकान पर बैठे बैठे क्या करना है? जैसा माल बेचना है, खरीदना है कि नहीं? नहीं, विचार करना है। क्या विचार करना है? सुख दुख, लाभ हानि, परिस्थितियां, शरीर की पोजीशन, हर समय विचार करना है, हर समय विचार करना है। देखो तत्व विचार की महिमा, अधिकार दे रहे हैं ये। जो विचार ही नहीं कर रहा है उसको तो कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है उसको क्या अधिकार है? आपने विचार नहीं किया, आपको क्या अधिकार है? माला का जाप किया लेकिन आपने ये विचार किया कि मैं माला क्यों फेरता हूं? पूजन की लेकिन आपने विचार किया कि मैं पूजन क्यों करता हूं? क्या भैया,
आपने थाली में जो भी बनाया पूजन करते समय आपने विचार किया क्यों करता हूं? आप प्रवचन सुनने के लिए आए, लेकिन आपने विचार किया मैं सुनने के लिए क्यों आ रहा हूं? सुन करके उठ करके गए, आपने विचार किया कि हमने क्या सुना था, उसका विचार किया क्या, क्या बातें बतलाई गई थी? पंडित जी साहब ने 17 नंबर पेज पर जो चर्चा की है कि भैया ये विचार करना इस तरह का, और फिर वापस में टटोलना, देखना। पिछले इसी पेज पर जो ऊपर चर्चाएं चल रही थी, निर्धार की जो बातें कही थी, शास्त्राभ्यास करो, पढ़ो, सुनो, पूछता है, विचार करता है, करो ना यार। ये सब कोई नहीं करते हैं, बस शिकायत ये रहती है 30 साल हो गए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, 40 साल से बराबर सुन रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं हुआ, 20 साल से सुन रहे हैं, अब कैसे होगा, कैसे होगा? ये सारी विधि तो बतला रहे हैं, और क्या बतला रहे हैं? देखो देखो भैया, देखो जरा, ये सारी तत्व विचार की महिमा है। सब कुछ किया और विचार नहीं किया। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित, इस विचार से शून्य, देवादिक की प्रतीति, प्रतीति का अर्थ होता है निर्णय, प्रतीति माने निर्णय। बोले तत्व विचार नहीं था और वीतरागी जिनेंद्र देव के आगे ही मस्तक झुकाता था, ये निर्णय हमने कर लिया। बराबर देवादिक की प्रतीति कर रहा है ना, कि वीतरागी जिनेंद्र देव है, इनके अलावा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकेगा। निर्ग्रंथ गुरु हैं, यही हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं, इनके अलावा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकेगा। ये सत्य शास्त्र हैं, ये वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी है, ऐसा हमने बराबर निर्णय कर लिया। ये प्रतीति हुई, देवादिक की प्रतीति। देव गुरु धर्म, देव गुरु शास्त्र, देव शास्त्र गुरु, बोले इनकी प्रतीति हो गई, निर्णय हो गया हमारे को। लेकिन कह रहे विचार रहित था। मैंने तूने सच्चे देव की भी आराधना की और सच्चे देव के अलावा किसी और की नहीं की, तो ये विचार तो कर कि ये सच्चे देव क्यों है, ये भगवान क्यों हो गए हैं, ये भगवान कैसे बन गए हैं। इनके यदि पास्ट को पढ़ते हैं तो ये भी तो ऐसे ही दिखते थे जैसा मैं हूं। ये विचार तो करो आप। देवादिक की प्रतीति तो की, लेकिन विचार रहित प्रतीति की। इसलिए ये काम नहीं हुआ कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। विचार रहित हुआ है काम। साहब क्या बात कर रहे हो, किसी और के आगे माथा ही नहीं टेकता मैं तो जिन मंदिर के अलावा किसी दूसरी जगह पर जाता ही नहीं हूं। कि भाई विचार कर, ये क्यों भगवान है, जरा विचार कर, ये वीतरागी क्यों है, जरा विचार कर, ये सर्वज्ञ कैसे हो गए हैं, जरा विचार कर, ये भगवान बन कैसे गए, आखिर महावीर स्वामी शेर की पर्याय से भगवान कैसे हो गए, आखिर विचार करिए पार्श्वनाथ स्वामी हाथी की पर्याय से भगवान कैसे हो गए। ये विचार तो करें। आखिर ये शास्त्र सत्य शास्त्र क्यों है, ये विचार तो करो। ये गुरु सच्चे गुरु क्यों है, इनमें सत्यता का कारण क्या है, ये मोक्ष मार्गी क्यों है, इन्होंने सब कुछ त्याग क्यों किया है। लगातार विचार चलना चाहिए, हर पल विचार कीजिए। बताएं, ये तत्व विचार इन सब के बिना भी चलता है। रोड पर चलते हुए पेड़ से एक पत्ता गिरा, विचार करो ये नीचे क्यों गिरा, क्या ये बढ़ कैसे रहा है, ये बदल कैसे रहा है, ये गंदा कैसे हो गया है, इसकी मलिनता के पीछे क्या कारण है, ये दुर्गंध यहाँ से आ रही है, ये सुगंध आ रही है, ये पत्ता जो दिखाई दे रहा है पेड़ के ऊपर लगा हुआ, ये आधा पीला पड़ गया है, आधा हरा है, आधे के ऊपर कुछ निशान पड़ गया है। आखिर ये सारे जो विचार हैं ये तत्व विचार ही तो हैं। तत्व माने वस्तु स्वरूप, और विचार वस्तु स्वरूप के विचार को ही तो तत्व विचार कहते हैं। तत्व विचार क्या चीज है कि भाई ये बाल जो सफेद हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। जब आप तत्व विचार करते हैं तो वस्तु स्वतंत्रता ख्याल में आती है। जब आप तत्व विचार करते हैं तो कण कण की स्वाधीनता ख्याल में आती है। जब आप तत्व विचार करते हैं तो परिणमन स्वतंत्र दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आप देखिए, हम जब न्याय शास्त्रों को पढ़ते थे तो हमारे को गुरुजी बतलाते थे, पहला ही वाक्य ये था न्याय शास्त्रों को या जैन दर्शन को पढ़ने का, बोले क्यों
ये प्रश्न चिन्ह लगाते चले जाओ क्या। और कब तक क्यों लगाना है आपको? बोले जब तक इसकी होनहार वस्तु स्वरूप, इसका स्वतंत्र परिणमन, ऐसा ही परिणमन होने की योग्यता थी, उस जगह तक न पहुंच पाओ तब तक न्याय किसका नाम है? ये मोर के पंखों में कलर किसने भरा है? ये कैसे है? ये ऐसा कैसे है? ये डिजाइन कैसे हो गई है? ये प्रश्न चिन्ह लगाते चले जाओ क्या, आपको न्याय ख्याल में आएगा, आप वहां तक पहुंचेंगे। दयानंद भार्गव जी पढ़ाते थे क्या, एक एक चीज ऐसे, ये न्याय है। ये जैन दर्शन का न्याय कैसा है? समंत भद्राचार्य देव ने जो न्याय प्रस्तुत किया है, जो अकलंक देव स्वामी ने न्याय प्रस्तुत किया है, जो विद्यानंदी स्वामी ने श्लोक वार्तिक में न्याय प्रस्तुत किया है, वो न्याय तत्व विचार पूर्वक है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब सुन लिया ये, अब सुन तो लिया, मजा भी आ गया और झूम भी गए। कितने सुंदर लाइनें, कितना सुंदर कीर्तन है वर्णी जी साहब का, बहुत मजा आ गया। एक सुनाओ सुनाओ, थोड़ा सा और सुनाओ। अरे भाई कर्णेंद्री का विषय तो बन गया, लेकिन ये कह रहे हैं तत्व विचार रहित पंक्तियों का उद्बोधन काम नहीं आएगा। एक एक लाइन जिनवाणी की ऐसी होती है कि यदि ये विचारों की गहराई में चले जाए तो काम हो जाए। आइए जैन साहब, विचार तो प्रतिपल होते रहते हैं, लेकिन तत्व विचार हो तो वो विचार सम्यक दिशा में चलते हैं। तत्व सहित हो तो विचार सही दिशा में चलने लगते हैं। और तत्व विचार यही है, भगवान का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, उनसे भेद विज्ञान, उनसे परिणमन की स्वाधीनता, ये वस्तु स्वरूप का विचार है, ये तत्व विचार है, जिसके लिए मेरी भावना की लास्ट लाइन में कहा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये कैसे कैसे सह लिया? ये विचार है। और विचार के बिना, मतलब रोजाना मेरी भावना बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। इतना अभ्यास है भाई साहब। आप पूरी मेरी भावना में कहीं भी बीच में लाइन बता दो, मैं उसके आगे वाली लाइन बता दूंगा, पीछे वाली लाइन बता दूंगा। इतना अभ्यास है, इतनी रटी हुई है मेरे को। पूजने ऐसे रटी हुई है, मंत्र ऐसे रटे हुए हैं। मैं पूरा शांति विधान, दीपेश जी, बिना देखे हुए आप लाइनें बोलते रहो, मैं बिना देखे मंत्र बोलता जाऊंगा। मुझे पता है ये कौन सा छंद चल रहा है और क्या मंत्र है। बोलो, इतना अभ्यास है मेरे को, इतनी बार कराया है, इतना अभ्यास है। अरे भाई, लेकिन ये कह रहे हैं भेद विज्ञान का अभ्यास किया कि नहीं किया? शास्त्र का अभ्यास तो किया, लेकिन भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं किया। शास्त्राभ्यास तो हुआ, शास्त्र को तो जाना, लेकिन अपने को नहीं जाना, है ना। ये कह रहे हैं, कितने सुंदर वाक्य। देवादिक की प्रतीति का अर्थ समझ में आया? प्रतीति क्या चीज है? मैंने देव का स्वरूप समझ लिया, गुरु का स्वरूप समझ लिया, शास्त्र का स्वरूप समझ लिया, और प्रतीति कह रहे हैं, इसका मतलब निर्णय भी कर लिया कि यही सच्चे हैं, यही सच्चे हैं। तो मतलब किस लेवल पर पहुंच गया है, सोचो आप। देवादिक की प्रतीति साधारण नहीं है। देवादिक की प्रतीति होती ही होती है, क्योंकि अगले पेज पे पंडित जी कह रहे हैं देवादिक की प्रतीति होगी ही होगी सम्यक दर्शन होने के पहले। बिना देवादिक की प्रतीति के काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति को देवगुरु धर्म का निर्णय नहीं हो, देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं हो, उसे सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? ये तो होगा ही होगा, लेकिन तत्व विचार सहित, बिना तत्व विचार के। कि साहब इसमें तत्व विचार प्लस करेंगे तो कैसा होगा? देवादिक की प्रतीति के साथ में तत्व विचार को प्लस करो तो कैसा होगा? हे भगवान, आप भगवान कैसे बन गए हैं? ये तत्व विचार है। माने भगवान है, वीतरागी है, नग्न दिगंबर प्रतिमाएं हैं, परिग्रह रहित है, शांत मुद्रा है, शांत छवि दिखाई दे रही है ये, और इनके अलावा दूसरे कोई पूज्य नहीं है। ये जो निर्णय था ये देव की प्रतीति था, लेकिन ये तत्व विचार सहित देव की प्रतीति कब बने? जब अपने को अपना लगे, वो अपना लगे और वो उससे वो विधि पता लगे, क्या उससे वो भेद विज्ञान की धारा बहे,
उससे उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता ख्याल में आवे, उनकी वीतरागता से अकर्तावाद ख्याल में आवे, उनकी सर्वज्ञता से क्रमबद्ध स्वरूप दिखाई देने लगे, उनकी सर्वज्ञता से, तब समझना कि विचार पूर्वक मुझे देव की प्रतीति हुई है। अरे प्रभु आपका केवल ज्ञान, ओ धन्य प्रभु, आपके ज्ञान में जो झलक रही है, जो जो देखी वीतराग ने, माने अकेले भगवान नहीं, भगवान तो सच्चे हैं ही, लेकिन इनकी वीतरागता क्या कह रही है, इनकी सर्वज्ञता क्या कह रही है, उस निर्णय की बात चल रही है यहां। ये देवादिक की प्रतीति। ऐसे ही शास्त्र में लगाओ, जैसे देव में लगाया है, ऐसे गुरु में लगाओ। गुरु है, निर्ग्रंथ गुरु है साहब, सच्चे गुरु है साहब, पता लग गया मेरे को, बिल्कुल पक्का बराबर 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अरे भाई, लेकिन तत्व विचार सहित ये 28 मूल गुणों का पालन क्यों कर रहे हैं? ये मूल गुणों का पालन क्यों कर रहे हैं? ये नग्न दिगंबर क्यों फिर रहे हैं? ये पता तो लगना चाहिए हमारे को। ये तत्व विचार होगा, सुख नहीं विषय भोगों में है। क्या युगल जी बाबू जी की पंक्ति है देवशास्त्र गुरु पूजन की, जयमाला के अंदर जो उन्होंने कहा, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये जो लाइन कही है, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, वो दिखा के नहीं, ये शाश्वत सुख दर्शक जो बात कही है वो दिखाया नहीं आपको। वो दिखे तो बोले तत्व विचार है, और वो नहीं दिख करके मुनिराज दिखे तो तत्व विचार नहीं। अरे भाई, तुम्हें मुनिराज को मुनिराज दिखाई दे रहे हैं तो ये तत्व विचार नहीं है, और तुम्हें मुनिराज में देह की क्रिया अलग और भावलिंगत्व अलग, और अंदर में उनका मोक्ष मार्गत्व और शुद्ध आत्म तत्व अलग दिखे, इसका नाम तत्व विचार है। सिद्ध स्वरूप दिखे तो क्या तत्व विचार किसका नाम है? वो कुंद कुंदाचार्य देव की पंक्तियां, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेशिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। ये क्या दिखा भाई साहब, बतलाओ आपको अनंत भगवान में क्या दिखा? अरे अनंत भगवान दिख रहे, प्रतीति है मुझे देव की कि नहीं, तत्व विचार सहित हो तो क्या दिखेगा? आत्मा की अवस्था है, ये दिखेगा, इसका नाम तत्व विचार है। और वो सिद्ध भगवान है, आचार्य उपाध्याय साधु है। क्या देव सब दिख रहे हैं हमारे को, गुरु दिख रहे हैं, पांचों परमेष्ठी दिख रहे हैं, लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं तुझे जब तक परमेष्ठी दिख रहे हैं तब तक तत्व विचार नहीं है, और जब परमेष्ठियों में से परमेष्ठी दिख करके न दिखकर उनमें आत्मा दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि ये तत्व विचार बराबर चल रहा है। इसका नाम तत्व विचार है। देखो तत्व विचार की महिमा। देवादिक की प्रतीति तो कर ली, लेकिन देवादिक की प्रतीति करते हुए तत्व विचार नहीं हुआ। विपुल भाई कंदी बोलो क्या कह रहे हैं? ये निरंतर चाहिए, निरंतर का अभ्यास चाहिए। ये कह रहे हैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, अरे यार क्या कर रहे हो यार, इतना रोजाना आकर के सुनता हूँ, इतना पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, इतना सब याद कर लिए, छेड़ाला याद कर ली, तत्वार सूत्र याद कर लिया, भक्तामर याद कर लिया, अभी ये याद करने में लग रहा हूँ, व्रत भी करता हूँ, तपस्चरण भी करता हूँ। सुन, क्रॉस मार दे इनके ऊपर, क्रॉस नहीं मार दे, इनके साथ ही जोड़ ले, काम नहीं आएगा ये देखो क्या वाक्य है, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। अगला वाक्य पढ़ना, अधिकार नहीं है के बाद तत्व विचार वाला, तत्व विचार वाला, इनके बिना भी आपने कोई तपस्चरण नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं, छठे नरक का नारकी, सातवें नरक का नारकी कितना तपस्चरण कर रहा है? स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले तिर्यंच वे कितने उपवास कर रहे हैं, कितने व्रताधिक पाल रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बतलाओ? देवादिक की प्रतीति कर रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। देवगति के जीव, नरक के जीव, तिर्यंच गति के जीव, वो हाथी का जीव क्या किया था? शास्त्रों का अभ्यास किया था। वो शेर, चार नृत्यधारी मुनिराजों ने आकर के उपदेश दिया उसे, उसने क्या किया? शास्त्रों का अभ्यास किया होगा, तपस्चरण किया होगा, व्रताधिक पाले होंगे। क्या किया था? देवादिक की प्रतीति। एक काम किया था, तत्व विचार। ये लाइन है,
तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। ऐसा जानकर हमें अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाना चाहिए। और तत्व विचार कब करो? बोले 4 समय तो कहे हैं शास्त्रों में। सुबह उठते ही पहले मंदिर में, शाम को मंदिर में दर्शन करते समय और रात को सोते समय। 4 तो बताए हैं, लेकिन 4 बतलाए हैं इसलिए कि 24 घंटे चलता रहे। तो निरंतर तत्व विचार हमारा चलता रहे, सम्यक्त्व के अधिकारी होंगे हम सब तत्व विचार पूर्वक। अभी तत्व विचार वाला गारंटी तो अभी आगे आगे प्रक्रिया बतलाएंगे। अभी तत्व विचार कर लिया और हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि अभी काम तो तत्व निर्णय होने पर होगा, प्रतीति होने पर होगा। लेकिन विचार वाला अधिकारी है, बिना विचार वाले को तो अभी एप्लीकेशन लगाने का ही राइट नहीं है, ऐसी बात है। तो हम सब इन विचारों पूर्वक सम्यक्त्व के अधिकारी बने, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।